दोस्तों, आप सभी ने रामायण तो अवश्य ही देखी होगी, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनका सरयू में जल समाधि लेने तक की लीला को टीवी पर दिखाया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि इसके अलावा भी रामायण के ऐसे बहुत से रहस्य थे जो टीवी पर नहीं दिखाए गए। आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसे ही बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। पहला, वाल्मीकि से भी पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। दोस्तों, जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण धर्म ग्रंथ की रचना की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि जी से पहले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने राम कथा की रचना अपने नाखूनों से एक शिला पर की थी। इस बात का पता जब महर्षि वाल्मीकि को चला तो उन्होंने उस शिला यानी कि उस पत्थर को जाकर देखा और उस पर हनुमान जी द्वारा राम कथा का वर्णन देख वो काफी ज्यादा हैरान रह गए। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आपसे अच्छा राम कथा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। आपकी रचना के सामने मेरा लेखन तो कुछ भी नहीं है। ये सुन हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी कवि हैं और प्रभु श्री राम के भक्त भी हैं। अगर उनके अनुसार अगर उनकी रचना मेरे रचना के समान सुंदर नहीं है तो भी क्या हुआ, उसमें भी तो मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का ही वर्णन है। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई राम कथा की शिला उठाई और उसे समंदर में फेंक दिया और इतिहास में रामायण लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि का नाम अमर हो गया। दूसरा, रामायण में ही हुई गायत्री मंत्र की रचना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में लिखी श्लोक से गायत्री मंत्र की रचना हुई है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए हैं और हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र बनता है। इन्हीं 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र की रचना हुई है। तीसरा, किसके अवतार थे भगवान राम के भाई? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके तीनों भाई किसके अवतार थे? दोस्तों, लक्ष्मण को भगवान विष्णु की शैया शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना गया है। चौथा, क्या था सीता के स्वयंवर का कारण? दोस्तों, रामायण के अनुसार एक बार बचपन में ही माता सीता ने शिव धनुष को उठा लिया था। ये देख मिथिला नरेश राजा जनक ने उसी समय ये तय कर लिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वीर से करवाएंगे जो इस शिव धनुष को मेरी पुत्री की तरह आसानी से उठा सके। यही कारण था कि माता सीता के स्वयंवर में यही शर्तें रखी गई और जो उस शिव धनुष को उठा पाया उसी ने माता सीता से विवाह भी किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ने उस शिव धनुष को उठाकर माता सीता से विवाह किया था। पांचवा, रावण भी पहुंचा था माता सीता के स्वयंवर में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस समय के कई राजा माता सीता के स्वयंवर में भाग लेने जनकपुर पधारे थे, जिसमें रावण भी मौजूद था। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी के रोकने के बावजूद लंका नरेश रावण माता सीता के स्वयंवर में पहुंचा था, परंतु उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने जाने वाले रावण ने अन्य राजाओं की तरह शिव धनुष को उठाने में असफल रहे थे। छठा, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता से शिव धनुष तोड़ने के बाद हुआ था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि उस स्वयंवर में प्रयुक्त शिव धनुष का नाम क्या था। तो आपको बता दें कि माता सीता के स्वयंवर में प्रयुक्त हुए शिव धनुष का नाम पिनाका था। सातवां, लक्ष्मण का एक नाम गुदाकेसरी। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो वन में लक्ष्मण अपने भैया और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से कभी भी नहीं सोए। इसी कारण लक्ष्मण का नाम गुदाकेश पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वन में जब पहली रात को प्रभु श्री राम और माता सीता सो रही थी तो उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वो उन्हें ऐसा वरदान दे जिससे उन्हें वनवास के दौरान 14 वर्षों में कभी भी नींद न आए, ताकि वे अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। लक्ष्मण के मुंह से ऐसी बातें सुनकर और भाई प्रेम को देखकर निद्रा देवी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और बोली, हे लक्ष्मण, अगर तुम्हारे बदले में कोई 14 वर्ष तक सोने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें ये वरदान दे सकती हूँ। तब लक्ष्मण ने उन्हें अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा, जहाँ उनकी पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। आठवां, भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। रामायण में इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया है कि बाली और सुग्रीव के युद्ध के बीच भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छुपकर बाली पर बाण चलाया था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसी युद्ध में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के देह त्यागने का रहस्य
रहस्य भी छुपा हुआ था। दरअसल बाली की मृत्यु के बाद जब ये बात उनकी पत्नी तारा को पता चली कि श्री राम ने छिपकर उनके पति का वध किया है, तो उसने क्रोध में आकर प्रभु श्री राम को ये श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसके पति की मृत्यु हुई है, ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में आपकी भी मृत्यु होगी। और महाभारत में हमें इस बात का उल्लेख मिलता भी है कि एक शिकारी के बाण लगने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी थी। 9वां, ऋषि राज जामवंत भी भगवान श्री राम से करना चाहते थे द्वंद्व युद्ध। दरअसल दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उस समय ऋषि राज जामवंत से ज्यादा शक्तिशाली और योद्धा कोई भी नहीं था, परंतु जब जामवंत को ये बात पता चली कि भगवान राम से शक्तिशाली मनुष्य इस सृष्टि में कोई भी नहीं है, तो वो मन ही मन सोचने लगा कि उसे अपने जैसा शक्तिशाली योद्धा युद्ध करने के लिए आखिर मिल ही गया। परंतु जब वह युद्ध के उद्देश्य से प्रभु श्री राम के पास पहुंचा, तो भगवान राम ने ये कहते हुए युद्ध करने से मना कर दिया कि उनके पास अभी युद्ध करने का समय नहीं है, क्योंकि वे अपनी पत्नी सीता की तलाश कर रहे हैं। परंतु ऋषिराज जामवंत जब युद्ध के लिए भगवान राम को बार बार ललकारने लगा, तब भगवान राम ने वचन दिया कि वे अगले जन्म में उनकी ये इच्छा पूरी करेंगे। और फिर अगले जन्म यानी कि श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने जामवंत की ये इच्छा पूरी भी की। 10वां, रावण का नाम रावण कैसे पड़ा। दोस्तों रावण को पहले दशानन के नाम से जाना जाता था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और लंका का राजा बनने के बाद एक बार वह भगवान शिव से मिलने उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पहुंच गया। परंतु जब वह कैलाश पहुंचा, तो द्वार पर शिव जी के द्वारपाल नंदी ने उसे रोक लिया, क्योंकि उस समय भगवान शिव ध्यान में थे। पहले तो रावण को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया, परंतु अपने क्रोध को शांत करते हुए और अपनी भक्ति भावना को साबित करने के लिए वो कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा, जिस वजह से कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। और फिर वो क्रोधित हो उठे और फिर उन्होंने अपना पैर पर्वत पर टिका दिया। भगवान शिव के ऐसा करने से रावण के हाथ की कुछ उंगलियां पर्वत के नीचे दब गई, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। परंतु अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस अवस्था में उसने तांडव मंत्र का उच्चारण जोर जोर से किया। यह देख भगवान शिव हैरान रह गए और सोचने लगे कि इतने कष्ट में होते हुए भी मुझे शांत करने के लिए कोई साधारण मनुष्य तांडव कैसे कर सकता है। फिर वो दशानन के पास आए और उसकी भक्ति को देखकर उन्होंने ही दशानन को रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी दहाड़ तेज हो। 11वां, रावण ने की थी भगवान राम की मदद। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, जिसके बाद भगवान राम ने उसका वध किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार प्रभु श्री राम को भी रावण की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी। दरअसल जब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने रामेश्वरम के तट पर पहुँचे, तो उन्होंने समंदर पर पुल का निर्माण करवाया। लेकिन पुल का निर्माण शुरू करने के लिए श्री राम को भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, जिसके लिए उन्हें यज्ञ करना पड़ा। लेकिन जब भगवान राम को पता चला कि इस यज्ञ को सिर्फ एक ब्राह्मण या फिर कोई ज्ञानी पुरुष ही करा सकता है, तो वे सोच में पड़ गए। फिर सुग्रीव के सलाह पर उन्होंने उस यज्ञ को कराने के लिए रावण को निमंत्रण भेजा। क्योंकि रावण भगवान शिव का परम भक्त था, इसीलिए उन्होंने श्री राम का ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यज्ञ करवाया भी। रावण न केवल उस यज्ञ को करवाने आया, बल्कि वो उस यज्ञ की समाप्ति के बाद भगवान राम को ये आशीर्वाद भी दिया कि वे जिस उद्देश्य से ये यज्ञ कर रहे हैं, उस उद्देश्य में वे सफल हो। जबकि वो भली भांति जानता था कि श्री राम इस पुल का निर्माण उसी से युद्ध करने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।